टीचर से उन बच्चों पे खास ध्यान दिलवाते हैं और उनका पढ़ाई को इम्प्रूव करवाने में मदद करते हैं। हम उनकी ये पढ़ाई को ये देखते हैं कि वो इकोनॉमिकली या अपने माइंड से कहाँ वीक पढ़ रहे हैं, उस पॉइंट्स को हम लोग उठाते हैं और उनको रिपीट करवा के उनको प्रोग्रेसिव करवाते हैं, जिससे वो फ्यूचर में उस चीज़ को डाउट ना रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कर सकें। एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है? जो इकोनॉमिकल वीक हैं बच्चे, उनको उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं? स्कूल का नाम लेकर। अच्छा, हमारे स्कूल का नाम डीपीएस ग्लोबल स्कूल है। ठीक है, ये स्कूल आपको अगर एड्रेस से देखा जाए तो बिशप गर्ल्स स्कूल के सामने है, जस्ट ऑपोजिट में, जगनपुरा में। और हमारे एडमिशन अभी चालू हैं विद इन अभी इसी मंथ से, दिसंबर से हमारा एडमिशन चालू है और ये एडमिशन पीरियड आपके अप्रैल तक रहेगा। और ये पीरियड इसलिए सिलेक्ट किया गया है कि इस पीरियड में आपको फिर एडमिशन दिया जा रहा है हमारे स्कूल की तरफ से, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं होंगी। ठीक है, और उसके साथ ही साथ वो पेरेंट्स जो पेरेंट्स इकोनॉमिकली वीक हैं उनको भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं और उनके लिए खास कर सोच कर हम लोग बच्चे लोग के लिए 3 दिन डेमो दे रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा बच्चे लोग को 6 महीने बुक हम लोग फ्री दे रहे हैं कि पेरेंट्स पे बुक लोड ना आए, वो अपने बच्चों को पहले भेज सकते हैं, 3 दिन के लिए डेमो दे सकते हैं, बच्चे सिविल ड्रेस में आ सकते हैं और वो अपने एजुकेशन सिस्टम को यहाँ देख सकते हैं किस तरह से है। अगर बच्चे और पेरेंट्स सर्टिफाई होते हैं तो हम लोग एडमिशन का प्रोसेस करेंगे। और खासकर हम लोग उस बच्चे को टारगेट कर रहे हैं जो अपने दिमाग से या शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको पढ़ने लिखना अच्छे से नहीं आता है, तो उसके लिए हम लोग खासकर टीचर से उन बच्चों पे खास ध्यान दिलवाते हैं और उनका पढ़ाई को इम्प्रूव करवाने में मदद करते हैं। हम उनकी ये पढ़ाई को ये देखते हैं कि वो इकोनॉमिकली या अपने माइंड से कहाँ वीक पढ़ रहे हैं, उस पॉइंट्स को हम लोग उठाते हैं और उनको रिपीट करवा के उनको प्रोग्रेसिव करवाते हैं, जिससे वो फ्यूचर में उस चीज़ को डाउट ना रखें और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन कर सकें। और बच्चों लोग के लिए एक्टिविटीज़ के माध्यम में हमारे स्कूल में कंप्यूटर एजुकेशन फ्री है, योगा क्लासेस फ्री है, डांस क्लासेस है और साथ में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है, जिससे बच्चों का ना ही साथ सिर्फ एजुकेशन में बल्कि स्पोर्ट्स में भी वो काफ़ी बेहतरीन करेंगे, जिससे वो आगे लेवल पे कम्पीट कर पाएंगे। ठीक है, कितने से कितने क्लास तक है स्कूल में पढ़ाई हो रही है? जी, हमारी स्कूल में एजुकेशन प्ले ग्रुप से लेकर आपको अप टू 10 तक दिया हुआ है। ठीक है, और प्ले ग्रुप के लिए हम लोग खासकर सेक्शन अलग रखे हुए हैं, जिससे बच्चे लोग खेल खेल में पढ़ना सीख सकते हैं बेहतरीन तरीके से। और हमारे स्कूल में बच्चों लोग के लिए टीचर के साथ साथ हेल्पर भी अवेलेबल रहते हैं कि बच्चे का टिफिन वगैरह खाना हो या कोई भी एक्टिविटी करना हो, बच्चे अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, ये सब में हमारे स्कूल में हेल्पर और टीचर साथ में मिलकर मदद करते हैं बच्चों लोग को। कोई क्राइटेरिया भी रखा गया है क्या एडमिशन के लिए? जैसे बच्चे की उम्र कितने साल तक के बच्चे की एडमिशन हो सकता है? देखिए, ऐसे छोटे बच्चों लोग के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। छोटे प्ले ग्रुप के लिए कोई क्राइटेरिया इसलिए नहीं होता है कि बच्चा जिस एज में स्कूल में आने के लिए अवेलेबल हो जाता है, जैसे मिनिमम 3 साल तो रखा ही जाता है प्ले ग्रुप के लिए। अगर बच्चा आने को रेडी है, माता पिता उसको पढ़ाने के लिए खाने के लिए लाना चाहते हैं, तो प्ले ग्रुप होता ही इसी चीज़ के लिए है कि बच्चा पहले खेले और खेल कूद के साथ उस एजुकेशन को अपने माइंड में उतारे, जिससे वो आगे क्लास के लिए प्रिपेयर हो सके। कितने टीचर आपके स्कूल में हैं? हमारे स्कूल में अभी करेंटली 14 टीचर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, और नए सेशन में हमारे टीचर और छोटे टीचर के लिए टारगेट करते हैं। हमारे स्कूल में जितने भी टीचर हो वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। ठीक है, और वो अच्छे से बच्चों को डील करना जानते हैं। बच्चों को कोई टोचर भी, जो बच्चे गरीब रहते हैं, फीस में उतने, परीक्षा भी आप लोग देते हैं, टोचर भी देते हैं?
ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ मिडिल फैमिली से ज़्यादा पेरेंट्स आते हैं, और कभी कभार ये भी होता है कि माता पिता पैसे देने में संभव नहीं हो पाते हैं, तो उन सभी पेरेंट्स के लिए हम ये करते हैं कि 1-2 महीने फी को हम लोग टाल देते हैं। जब उनसे सफिशिएंट हो पाता है, जब उनसे हो पाएगा, तब वो फीस दे देते हैं। मैडम आप इस स्कूल में पढ़ाती हैं, बच्चे लोग को भी बहुत, कैसे आप झेलती होंगी, कैसे आप डील बच्चे लोग पे करती हैं? देखिए, बच्चों के साथ डील करना बहुत इजी होता है। जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ मारना डांटना ही, बच्चे लोग हमें प्यार के भी भूखे होते हैं। अगर उनको आप प्यार से समझाइएगा तो अब जरूर आपका वो बात मानेंगे। ऐसा नहीं कि उनको पनिशमेंट हमेशा देना जरूरी, लेकिन हाँ, कभी बच्चे होते हैं कि ज़्यादातर आपको डेली टू डेली नहीं ला रहे हैं होमवर्क, तो उनको समझाने में कभी हम लोग कठिन करना पड़ता है, उनको पनिशमेंट देना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको हम लोग चोट दें। एक होता है कभी कभी स्कूल में इतना पनिशमेंट देने के बाद पेरेंट्स का कंप्लेन आता है, बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। पनिशमेंट के साथ साथ प्यार भी हम लोग देते हैं कि बच्चे उस चीज़ को समझे कि हाँ, टीचर बोल रही हैं तो हमारी भलाई के लिए ही बोल रही हैं। गार्जियन का कैसा रिस्पांस है स्कूल के प्रति? गार्जियन का अच्छा रिस्पॉन्स है। जितना भी हमारे टीचर्स, जो भी पीटीएम वगैरह होता है, सारे पेरेंट्स जो भी हैं, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के टीचर से मिलते हैं, वो अपने बच्चे के बारे में जानते हैं, उनका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। तो सारे पेरेंट्स का टीचर के प्रभावित अच्छा ही व्यवहार है। बच्चे के भाई कितने आपके स्कूल में हैं अभी? अभी तो सर 100+ स्टूडेंट्स हैं। और बच्चे के पढ़ाई के अलावा और कुछ भी आप लोग कराती हैं, संगीत कोई खेल? हाँ, जैसे अदर एक्टिविटीज होता है, डांस क्लास होता है, म्यूजिक क्लासेस होता है, मार्शल आर्ट होता है, और ये भी है कि ये रेगुलर बेसिस पे होता है। कभी कभी और सभी स्कूल में होता है कि स्पेशल क्लास दिया जाता है जिनका चार्जेस लिया जाता है, बट यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ हम लोग जो मंथली फी होता है उसी में इंक्लूडेड होता है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है इस चीज़ का। बच्चे के मैम के प्रति जो बच्चा जो सीनियर टाइप पे है, उसका कुछ ये स्मार्ट क्लास जो होता है उसके बारे में क्या मतलब एक्टिविटी रखते हैं? देखिए, एक होता है फिजिकली पढ़ाना, एक होता है स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ाना। ठीक है, अगर हम लोग सामने स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो उनको एक समझने का तरीका ज़्यादा इजी हो जाता है। अगर हम लोग प्रैक्टिकल दे रहे हैं, जैसे साइंस का सब्जेक्ट है, अगर बायोलॉजी है, फिजिक्स है, प्रैक्टिकल थ्रू स्मार्ट क्लास थ्रू अगर पढ़ाते हैं तो उनके लिए समझना काफ़ी इजी हो जाता है। एक होता है वोकली पढ़ाना और एक होता है स्मार्ट क्लास के थ्रू पढ़ाना, तो दोनों में थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर हम लोग वोकली पढ़ाते हैं तो समझते तो है, सुनते तो है, लेकिन उनके विजुअल वो देख नहीं पाते हैं। स्मार्ट क्लास के थ्रू ये होता है कि विजुअली वो देखते हैं, तो उनके अंदर माइंड के अंदर एक प्रोसेस होता है, वो देखते हैं और देख के ज़्यादा वो समझना इजी होता है हम लोग के लिए। ठीक। सर, शैलेश कुमार है, मैं डीपीएस ग्लोबल स्कूल का डायरेक्टर हूँ। सर आपका? शर्मा है, यहाँ मैं एज अ कंप्यूटर टीचर काम कर रहा हूँ। मैम आपका? मेरा नाम प्रिया गुप्ता है, मैं यहाँ एज अ हिंदी टीचर और साइंस